निज धर्म है। मंगलमय निज भाव है मंगल, मंगल निज का कर्म है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणम्। 2400 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके पद्म प्रभु भगवान, पास प्रभु, महावीर भगवान और बाहुबली स्वामी को नमस्तु करते हैं। पंच परमेष्ठी भगवान, माँ जिनवाणी, गौतम स्वामी, अनेकों पूर्वाचार्य, कुंद स्वामी, शांति सागर जी महामुनिराज, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज और सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की वंदना करता हूँ। निज आत्म सुधि जगे अब, आपा मन का खोय। निज चेतन की सुधि जगे, मंगल मंगल हो। मंगल मंगल हो। प्रकरण चल रहा है पद्म पुराण जी का। वह मेढक राजा सेणिक के हाथी के पैर के नीचे कुचलकर प्रभु भक्ति की महिमा का उसके अंदर जो प्रभाव था, उस प्रभाव के कारण वह स्वर्ग में देव हुआ और राजा सेणिक से पहले प्रभु के समोषण में पहुंचकर प्रभु की भक्ति करने लगता है। हे प्रभु, आपके चरण वंदना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज तक संसार में जो कोई भी दुखी है वो मात्र आपकी वंदना ना करने के कारण है। और जितने भी आज तक सिद्ध भगवान बने हैं वो आप जैसे जिनेंद्र भगवंतों की वंदना और भक्ति का कारण ही है जिससे वो सिद्ध बन पाए। यह तीनों लोग प्रभु आपके चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि तीनों लोगों के सभी प्राणियों के लिए आपकी दिव्य ध्वनि भगवान बनाने का कार्य करती है। हे प्रभु, मुझ जैसा पापी प्राणी भी आपकी भक्ति की महिमा गा करके आपके चरणों तक पहुंच पाया है। राजा सेणिक भी भगवान के समोषण में पहुंच जाते हैं
और भक्ति पूर्वक प्रभु को नमस्कार करते हैं। प्रभु की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। समो शरण मंगल निधि आत्म प्रकट जाहोय, उस आत्म का ध्यान धर भव्य सुखी तब होय। क्या अनोखा दृश्य था समोसरण का, देखते नहीं बनता था। नारकियों को छोड़कर बाकी मनुष्य, त्रियंच और देव लोग उस समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि का पान कर रहे थे। भगवान की वह वीतराग मुद्रा को देख करके प्राणी सहज मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहे थे। समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर उनकी आराधना करके राजा सैनिक वापिस अपनी नगर की ओर प्रस्थान करता है। जब राजा सैनिक हाथी पर सवार होकर के जा रहा था तो भगवान महावीर की चर्चा ही चल रही थी। नगर में प्रस्थान करके प्रभु का चिंतन करते करते राजा सैनिक निद्रा को प्राप्त करता है। प्रातःकाल की वेला में निद्रा दूर करने के लिए बजाए गए सुंदर सुंदर वाद्य, बजाई गई तुरई महाराज सैनिक को जागृत करती है। महामंत्र से प्रारंभ होने वाला वह महान स्वर राजा सैनिक के कानों में पड़ता है। उसी वक्त राजा सैनिक कुछ चिंतन और विचार करने लगते हैं। उनके मन में जगत की रामायण को लेकर के कुछ शंकाएं होने लगती हैं। वे अपने मन में ऐसा विचार करने लगते हैं, ओहो ये जगत भी भला कैसा है। इतने बड़े बड़े महापुरुष, उनका भी अपवाद कर देता है, अवणवाद कर देता है। उन महापुरुषों के बारे में भी उल्टा सीधा बखान करता है। ये मिथ्यात्व का ही प्रकोप है। ओहो जगत में जो रामायण नाम से प्रसिद्ध है, वो कहते हैं कि इसे सुनने से, पढ़ने से और नमस्कार करने से जगत का उद्धार होता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कुरामायण को पढ़कर सुनकर निश्चित ही यह जीव मिथ्यात्व रूपी अग्नि में जलता है और संसार के दुखों का पात्र होगा।
वो इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे और विचार कर रहे थे, देखो भला रावण के द्वारा कहते हैं देवराज इंद्र सौधर्म इंद्र को जीता गया। ओहो, कहां तुच्छ रावण और कहां वह सौधर्म इंद्र। जगत की कैसी विपरीत बुद्धि है। रावण के भाई भानुकर्ण के प्रति, जिसको कुंभकर्ण कहते हैं, कैसी धारणाएं हैं। वह 6 महीना सोता था और एक दिन जगता था, राक्षस की भांति था, बहुत बड़ा पेट था, और जब जगता था तो सबको खा जाता था। भला कैसे संभव हो सकता है। राक्षस को, रावण को राक्षस कहते हैं। और कहते हैं कि उस भानुकर्ण को जब जगाया जाता था तो उसके कान में ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती थी, उसके नाक के पास मिर्च जलाई जाती थी, उसको बैलों से खूंदा जाता था। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी धारणाएं कैसे संभव है। मुझे तो नहीं लगता। भगवान के सम्मुखन में जाकर के ये सारी वार्ता में गौतम स्वामी से पूछूंगा। हनुमान और सुग्रीव जैसे, बाली जैसे महापुरुष, उनको बंदर कहते हैं, उनके बड़ी बड़ी पूंछ कहते हैं। ओहो, ये जगत भी कितना निराला है। अयथार्थ वार्ता को कहकर सुख को प्राप्त होता है। मैं सारी वार्ता गौतम स्वामी से पूछूंगा। यथार्थ रामचंद्र जी का चरित्र क्या था वह जानूंगा। ऐसे परिणाम राजा सैनिक के मन में हो रहे हैं। और वह राजा सैनिक प्रातःकालिक जो भी शारीरिक क्रियाएं थी उनको करके अपनी सेना के साथ, मंत्री आदि के साथ भगवान के समूह शरण की ओर प्रस्थान करता है। मन में भक्ति भाव धरे हुए प्रभु की महिमा जिसके मन में छा रही थी, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे जिनवाणी भारती
तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान थी, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देतियों दो। 9 बार नमोकार।